नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा उसका पेपर जो है वो लीक होने के बाद रद्द कर दी गई है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। 3 मुख्य अभियुक्त विशाल, विक्की और अभिषेक को कोर्ट के स्तर से रिमांड पर लिया गया है। इनसे पूछताछ आज से की जाएगी और 2 दिनों के लिए इन्हें रिमांड पर लिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी बातें अब सामने आ रही है कि बीपीएससी के कुछ पदाधिकारी और कर्मियों की भी इसमें मिलीभगत है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीचर भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक मामले के जितने भी मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इन सभी को रिमांड पर लेकर ईओयू की एसआईटी पूछताछ करेगी। 3 मुख्य अभियुक्तों विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विक्की की रिमांड कोर्ट के स्तर से मिल गई है। इनसे पूछताछ की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। वहीं इन तीनों की रिमांड अवधि 2 दिनों की है। इसके बाद अन्य अभियुक्तों से भी रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। यह जानकारी एकत्र की जाएगी कि कोलकाता के जिस प्रेस में इस प्रश्न पत्र को छापने के लिए भेजा गया था, इसकी जानकारी इन्हें कैसे मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में बीपीएससी के भी कुछ पदाधिकारी और कर्मी जांच के घेरे में हैं। इसके साथ ही इस मामले में संदिग्धों की तलाश में बिहार और झारखंड में करीब 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि बुधवार देर रात तक यह छापेमारी चलती रही। इस मामले में हजारीबाग और पटना के करबिगहिया से जब्त हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्यों मसलन लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, पेन ड्राइव समेत अन्य सभी की जांच एफएसएल से कराई जाएगी। यह देखा जाएगा कि कोई फाइल या अन्य चीजें डिलीट तो नहीं कर दी गई है। अगर कुछ डिलीट किया गया होगा तो रिकवर किया जाएगा। इसके साथ ही इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने बीपीएससी को संबंधित कंप्यूटर और लैपटॉप को संरक्षित करके रखने के लिए कहा है। साथ ही इनमें सभी दस्तावेजों और अन्य फाइलों को भी सहेज कर रखने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी समय इनकी जांच की जा सके। अगर इनमें भी किसी तरह की फाइलों के डिलीट करने की बात सामने आती है तो इनकी जांच भी एफएसएल से कराई जा सकती है। अभी इससे जुड़े सभी पहलुओं पर एसआईटी जांच करने में जुटी हुई है। उधर बिहार में 15 मार्च को दोनों पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE3 को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बीपीएससी ने यह कदम उठाया है। अब जल्द ही नए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के रद्द किए जाने पर बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब हम सत्ता पक्ष में थे तब 17 महीनों में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होने दिया। तो बीपीएससी के द्वारा ली गई बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि तीसरे चरण की थी, पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद अब बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 17 महीनों में हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी, लेकिन कभी भी हमने पेपर लीक होने नहीं दिया। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।